कोई VPC नहीं बना हुआ इस पे। नींद किसको आ रही है? नहीं अभी तक तो जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी यहाँ हमारा 2 बज रहे हैं। अच्छा सवा हम तो फारिग ही हैं। डिफॉल्ट ले लो। बना लिया, अच्छा है ना। डेट भाई हाँ समझ गया। हाँ समझ गया, सही है। अरे यार तो होता ये है कि टॉमकैट जो है ना वो 80 पे चलता है और जेंकिंस इंस्टॉल 80 पे होता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर एक्सरसाइज इज़ आगे जा कर के हम जेंकिंस की पोर्ट चेंज करेंगे। जब पोर्ट चेंज करेंगे तो जेंकिंस को 8081 पे डाल देंगे। जब 8081 पे जेंकिंस की पोर्ट डालेंगे तो फिर अब जेंकिंस की आईपी और 8081 के पोर्ट पे जेंकिंस चलना शुरू हो जाएगा और 8080 पे टॉमकैट चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर आप सवाल ये कर सकते हैं प्लीज़। ये जो टॉम है, ये टॉमी हिल्फिगर है, ये टॉम है सिर्फ? ये टॉम कैट है और हिल फिगर भी है। गुड क्वेश्चन। आवाज निकालता है ये म्याऊं म्याऊं की? अभी टॉम कैट बना रहे हैं ना, अभी इसके बाद ये जेरी माउस भी बनाएंगे। अच्छा जी, माय न्यू क्योंकि के ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग और ये चीजें ना बड़ी सख्त चीजें हैं। इसमें जब तक हंसी मजाक बीच में ना हो तो नींद आती है। बोरियत, नींद ना भी हो बोरियत होती है। खासतौर पे जैसे हम देख रहे होते हैं, अमान भाई तो मजे ले लेके पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह, इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, ये न्यू की पेयर हो गया, ठीक है, मैंने लॉन्च कर दिया। 2 चीज़ें और दिखाऊंगा व्हाइल इट हैपेंस। ये बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल किए है मुख्तलिफ़ जगहों से बना के, और जो हमने क्लास में किया है ना, तो वो मैं दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। फिर उसी को हम कोशिश करेंगे कि उसी को यूज़ करते हुए कमांड्स को हम अपना ये प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्विकली जेनकिंस का टॉम कैट का अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आ रहा है नज़र? गुड हो गया। अच्छा जी, यार अब जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है लेकिन है नहीं। एक दफ़ा समझ में आ गया ना तो बहुत आसान है, वही जैसे क्लाउड फॉर्मेशन का है, ठीक है। अब हम होता ही है कि हम जब लिनक्स मशीन को खड़ा करते हैं तो उसमें कोई चीज़ अपडेट्स करनी होती हैं। तो बेसिकली कमांड में यही होगा कि EPL रिलीज़ अपडेट करेंगे, यानी कि ये या तो ये एक्स्ट्रा कमांड होती है। पैकेज, एक्स्ट्रा पैकेज हाँ, समथिंग है ना एक्स्ट्रा इसका पैकेज, क्या? राइट।
वो या हाँ और अमेजोन की मशीन है तो ये वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा जो पैकेज। फिर जो यम ये लेटेस्ट कमांड्स याद करनी पड़ती हैं क्या, ये गैड ये करते हैं आप कहीं? काम करते हैं ना तो आई वुड थिंक यू वुड रिमेंबर। मैंने लिख लिए हैं क्योंकि वो आसान हो जाता है जब आप दोबारा से बिल्ड करना होता है। अभी ठीक है, मैंने अभी मजे के बाद बताऊं, मैंने लिनक्स फेडोरा का प्रोजेक्ट जब मैं मास्टर्स कर रहा था 2006 में, तब मैंने किया था, तो मुझे लिनक्स कुछ भी नहीं आती थी, भूल गया था मैं। ठीक है, अब मैंने जब ये ब्लू बटन पे काम किया तो दोबारा लिनक्स की चीजें आना शुरू हो गई, लेकिन क्या ये यम शम क्या करता है कुछ नहीं पता। आप जब गो थ्रू करते हो ना चीजों को, और मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, ये इन कमांड्स का ये है लेकिन लिनक्स वो का। हर वक्त तो आप हर चीज पे काम नहीं कर रहे होते ना, कभी किसी हाँ चीज पे आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं, नहीं, किसी अगर चीज को आपके बिल्कुल ही काम आपको नहीं कर अगर रहे होते। नॉलेज हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट कर हाँ। सकते हैं। हाँ लेट्स लुक एट दिस। तो हाँ अगर आप जैसे ये अब यह बताएगा कि जावा इंस्टॉल करना है, फिर जावा के वर्जन चेक करेंगे कौन सा वर्जन है, फिर हम उसमें दो चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, एक डब्ल्यू गेट की कमांड और एक गिट इंस्टॉल करेंगे उसी मशीन में। फिर हम डब्ल्यू गेट की कमांड को यूज़ करते हुए हम जेनकिंस की रेपो उठाएंगे, करेंगे हाँ, उसी। डब्ल्यू गेट मीन्स कि आपने डाउनलोड करना है और हाँ कहाँ पे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हाँ, ये बताएगा। लिनक्स की कमांड है। आरपीएम, लिनक्स का ये आरपीएम जो है ये बेसिकली की का है, तो वो इंपोर्ट करते हैं आरपीएम की को। फिर उसके बाद यहाँ पर आके हम जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एनेबल करेंगे। बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट एंड देन विल गो टू नेक्स्ट वन। ठीक है, यम sudo cat स्टार्ट स्टॉप, ये जो रीस्टार्ट, ये टिपिकल कमांड्स है फेडोरा की, लिनक्स की ना। अच्छा ये हमारा EC2 भी खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहले तो हम पटी जैन से हम आपकी लोड कर लेते हैं फाइल। डाउनलोड में आके माई न्यू के पेयर डाउनलोड, ओके, सेव प्राइवेट की, यस किया, पटी जैन। माय न्यू की पे आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड में हो गया, इसको बंद किया हमने पटी। और अगर मैं ज़रा तेज़ जा रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आके ऑथ किया, सेलेक्ट किया, ये हमने PPK फाइल उठाई जो कि, और फिर हमने IP एड्रेस में हमने सिंपल ये ले लिया IP, जो कि एक पब्लिक IP है। ओके, ठीक है, ये आईपी एड्रेस ठीक है, ऐसा खाली आईपी एड्रेस भी चलेगा। पब्लिक की की देखें, मुझे ये लग रहा है, समझ में आ गया कि मुझे। पब्लिक, आई थिंक मुझे पता चल गया क्या करना है। हमने उसको सेव करके फिर उसको दूसरे नाम से करना है। यही तो मैं कहता कि पहले पब्लिक की के नाम से आपने सेव करना है, फिर प्राइवेट की आपने उसकी बनानी है। ये हमने उठाया और फिर कर पब्लिक पे हमने, करें उसको। नहीं प्राइवेट करेंगे अब। अच्छा। प्राइवेट करके अब यहाँ पर आप इसको टेस्ट सही। न्यू KP कर दें, अब हो जाएगा मेरे ख्याल में। अब उसको यहाँ से इसको बंद किया, अब आपने पटी खोला, पटी में आपने इसको लोड किया यहाँ से, और यहाँ पर आपने ये दिया। अब इट शुड वर्क। इफ इट डजंट वर्क देन आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। तो
कोई और आइडिया? मुझे तो यही लग रहा है वो बार बार पब्लिक की के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि पहले हमें पब्लिक की को देखना चाहिए, फिर हम उसको प्राइवेट से करेंगे। आई थिंक सो, पहले इतना आ गई। नहीं हुआ तो फिर एक काम और करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, दैट्स फाइन। ये कभी कभार ऐसा भी होता है पता। बेस्ट वे इज के नॉट वेस्ट टाइम, गेट अनदर इंस्टेंस रनिंग। क्रिएट अ न्यू वीपी। आप कर लें कि जेनकिंस और डाउनलोड कर लें। सिंपल रखते हैं इसको। सेव किया आपने PEM फाइल जेनकिंस में, और इसको हमने लॉन्च कर दिया। ये while it does that, let's quickly regen it. लगता है आज कुछ और गड़बड़ चल रही, पता नहीं क्या क्या खोल रहा है। अब हो जाना चाहिए। जेनकिंस ली थी हमने फाइल, जंक्शन की पी की जेनकिंस थी कि इंस्टॉल। डेस्कटॉप डाउनलोड में देखें, डाउनलोड की अपना उसमें खोलें, उसमें तुमने अपना अपना ब्राउजर में डाउनलोड की वो खोलें। हाँ ये भी कर सकते हैं। कंट्रोल जे कर दें, नया ब्राउजर खोल के कंट्रोल जे कर दें, खुद ही आ जाएगी फाइल। नया ब्राउज़र खोला मैंने, कंट्रोल असल जे में कर मैंने दें। उसकी वो बंद की हुई है, इस वजह से हो रहा है वो। रुक जाओ यार, एक चीज़ मैं ये देख लेता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं। डाउनलोड में नहीं है। What the hell? जहाँ पे भी फाइल होगी वो आपको शो कर देगी। आप ब्राउजर में जब कंट्रोल जे करेंगे ना, कहीं पे भी फाइल होगी वो शो कर देगी। अच्छा मैं जो है ना उसको टैब लाता हूँ, न्यू विंडो। अरे ये उसी टैब को खोल लेता ना। ब्राउजर कह रहा था मैं, इसको खोल के अब बस यहीं पे चेक कर लें, कोई आ नहीं, गया। कहीं पे भी। यहाँ बस खत्म। और ये है अच्छा ठीक है। while it is also हम इसको कर लेते हैं ताकि आसान रहे। ये जेनकिंस की फ़ाइल है, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने, सेव किया, सेव भी हमने
जेनकिंस के नाम से कर दिया, ठीक है। अब अगर ये चल जाए तो बेहतर है। पटी यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये आईपी ले लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ और मसला है। हो गया। जी, मुबारक हो, खैर मुबारक। आई थिंक वो कभी कभार होता है, मैंने पहले भी देखा है इसको कि वो रिफ्यूज़ कर देता है कनेक्शन फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा ठीक है, अब ये लॉगिन कर दिया इसने EC2 यूज़र के नाम से। इन ऑर्डर फॉर यू टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स यू नीड टू मेक श्योर यू आर लॉग्ड इन एज रूट यूज़र। तो रूट यूज़र की कमांड सिंपल sudo su किया पास। अब हम रूट में आ गए। पहले आप देखें EC2 था, अब ये रूट में आ गया। रूट का मतलब है कि हम इस EC2 यूज़र के रूट में हैं। अब हम सीधा सीधा वो कमांड जो साथ हमने इस्तेमाल की हैं वो दिखाई थी मैंने आपको, वो हम पैकेज करते जाएंगे इंस्टॉल, ताकि आप लोगों को मैं और वो शेयर भी कर दूँगा। वंस अगेन लिनक्स की आपने सारी EPL अवेलेबल थी, आपने उसको इनेबल कर दिया। एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं कट एंड पेस्ट करूँगा। ये इसने EPL की। अब उसके बाद हमने इंस्टॉल अपडेट की। नो पैकेज टू अपडेट, यानी कि कोई पैकेज है ही नहीं। अब हमने उसको इंस्टॉल करना है जावा का JDK इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम कमांड करेंगे ये वाली इंस्टॉल जावा 1.8.8 ओपन JDK। ये हम एक रेपो उठाएंगे, ये हम इंस्टॉल करेंगे। सो ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी जितनी भी आप कमांड्स दिखा रहे हैं ये राइट करता है या फिर वो भी कॉपी पेस्ट ही करता आई है थिंक कहीं वो से? भी यही करते हैं, और कुछ लोग राइट भी करते हैं। अब अगर हमने इसको चेक करना है कि भाई जावा की वर्जन क्या है, तो जावा डैश डैश वर्जन, तो इट टेल्स यू कि भाई जावा एक मिनट, ओ सॉरी, जावा वर्जन, तो उसने बता दिया कि भाई जावा का 1.8 बिल्ड इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब यहाँ तक जावा समझ में आ रहा है भाई। अब हमने करना ये कि हमने बताई थी कि इन ऑर्डर फॉर यू टू डाउनलोड अदर फाइल्स यू नीड टू मेक श्योर यू हैव गेट wget की कमांड रेपो इंस्टॉल हो और गेट की कमांड इंस्टॉल हो। ठीक है, तो हमने ये वाली कमांड इस्तेमाल की, इंस्टॉल yum इंस्टॉल wget एंड गेट। एक साथ लिख सकते हैं आप, आगे भी और भी लिख सकते हैं जेनकिंस, और वाई इज़ बेसिकली अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन होती है। एंटर किया उसने, तो ये भी कर सकते हैं, एक फाइल बना के सारी कमांड उसमें डाल दी तो सब जी एक साथ बिल्कुल चल कर जाती सकते हैं, वो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली। हाँ करेंगे वो तो भी वो बस यही होगा कि आप हो जाएगा, लेकिन आप पता नहीं चलेगा क्या किया हम लोगों ने। तो इट्स एग्रीड। गुड टू हैव दैट। ठीक है, अब हमने wget, अब अगर आपने देखना हो कि भाई लेट्स से कि मालूम करना है कि wget का किया, तो उसने बता दिया कि भाई और विच गेट, तो उसने बता दिया कि कहाँ पर गेट इंस्टॉल है, और wget की कमांड भी आ गई। और ये हमने यहाँ पर बताया कि wget का एक etc yum फोल्डर्स के अंदर ये पैकेज रेपो डाउनलोड कर लो, और ये इसकी लोकेशन है।
ठीक है, एंटर किया, उसने ये रेपो डाउनलोड कर ली। रेपो डाउनलोड करने के बाद फिर हमने ऑब्वियसली उसको उसके की इंस्टॉल करना होगा ताकि वो रेपो चल सके। तो उस की के लिए हमने ये वाली कमांड इस्तेमाल की, इंपोर्ट की यहाँ से इस लोकेशन से io.key के नाम से rpm की कमांड इस्तेमाल करके उसने एक रैप की इंस्टॉल कर। अब यहाँ पर जाके हम जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, यम इंस्टॉल जेनकिंस -y। अब ये जेनकिंस इंस्टॉल कर रहा है, उसने जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया। अब प्रीटी सिंपल सिस्टम, अब हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमको सर्विस को स्टार्ट करना होता है और वी माना मेक श्योर के भाई स्टेटस क्या है, अनेबल है कि नहीं। तो सिस्टम ctl start jenkins.service, इसने स्टार्ट कर दिया। सिस्टम ctl इनेबल करेंगे jenkins.service, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि हमने मालूम करना होता है कि यार अगर हम AWS पे काम कर रहे होते हैं तो आपको फायरवॉल जो होती है, मेक श्योर कि आपको फायरवॉल में ये पोर्ट की एंट्री देनी होती है। अगर आपके मशीन लोकल मशीन हो तो उसमें आपको एक कमांड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हम इसमें इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम क्लाउड पे हैं इस वक्त। ये कमांड है फायरवॉल cmd जोन पब्लिक में परमानेंट एट पोर्ट 8080 TCP फायरवॉल। अगर ये करेंगे इस वक्त तो मेरे ख्याल में वो ये कहेगा कि भाई फायरवॉल की कमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हम लोकल मशीन पे करते हैं। अच्छा जी, हमने पहले बात की थी कि भाई अगर हमने जेनकिंस को पोर्ट 80 से 81 पे डालना है तो किस तरह करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि पोर्ट पे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेट्स चेक इट आउट। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, पब्लिक IP कॉपी करते हैं 8080। ये आ गया कि जेनकिंस की लॉगिन स्क्रीन आ गई कि यहाँ पर हमने किस तरह जेनकिंस करना है, ठीक है। जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स, ये आपको दिखा दिया कि उसने जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया। अब हम करेंगे कि हम पहले इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और फिर हम आगे जाके पोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स डू पोर्ट चेंज फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर इंस्टॉलेशन। मेरा मतलब है कि एक फ़ाइल होती है जेनकिंस की sys config में, जहाँ पर जाके हमें पोर्ट को चेंज करना होता है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, ये फ़ाइल आपने इसको ओपन किया। ये जेनकिंस के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, वहाँ हमने जब इंस्टॉलेशन किया। यहाँ पर आके हमने देखना है कि पोर्ट वाली हेडिंग कौन सी, ये सारी हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये सारी हेडिंग्स हैं वाइट में। तो हम यहाँ पर आके हमने पोर्ट देखा कि ये भाई जेनकिंस की पोर्ट 8080 है, हम इसको चल के थे 8081 कर देते हैं, ठीक है। सिंपल चेंज किया 8081, कंट्रोल X किया, येस किया और एंटर कर दिया, ख़त्म, ठीक है। वहाँ पर आकर के अच्छा, अब हमने चेंज किया है उस पोर्ट को। लेट्स से कि अगर हमें वाना मेक श्योर कि भाई हमने सही पोर्ट चेंज किया है कि नहीं, एक कमांड कहलाती है ग्रैब की कमांड होती है कि जब आप बता दें कि भाई ये जेनकिंस PO के नाम से एक फ़ाइल है, इसके अंदर है, वो ग्रैब करो कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन। आपने जब ये चलाया तो उसने यहाँ पर बता दिया कि भाई आपकी जेनकिंस की PORT, अगर मैं पूरा पोर्ट भी लिख देता तो वो 8081 आ जाता, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने इसकी पोर्ट चेंज कर। अब अगर आप जा कर के जेनकिंस को यहाँ पर रन करेंगे ना तो वो चलेगा, इसलिए कि क्योंकि वो उसी पोर्ट पे अभी लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने इसको सिस्टम ctl रीस्टार्ट जेनकिंस किया, अब जब आप रीस्टार्ट किया तो अब जाहिर सी बात है वो पोर्ट चेंज हो गई है। अगर हम इसको करेंगे तो आई डोंट थिंक इट शुड वर्क, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, एज यू कैन सी।
अब यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद हमने सिस्टम ctl स्टार्ट जेनकिंस और फिर सिस्टम ctl स्टेटस जेनकिंस। जब ये किया तो आपको नज़र आ गया कि भाई स्टेटस भी जेनकिन की एक्टिव है। अब हमने वापस वेब पे जाके यहाँ पर हम सिंपल 8081 करेंगे तो वो जेनकिंस 8081 पे पोर्ट आ गई अगर आप इसको देखें। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप जिसमें आपने जेनकिंस की इंस्टॉलेशन कर दी। अब जेनकिंस में आगे बढ़ने के लिए उसने बोला कि भाई इंश्योर जेनकिंस इज सिक्योरली सेट अप बाय एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड हैज़ बीन रिटन टू लॉग। उसने बोला है कि ये जगह है जहाँ पर पासवर्ड है, इनिशियल पासवर्ड है जो आपको इस विंडो में टाइप करना है। तो इसको कॉपी किया, वापस आप यहाँ आए, यहाँ आके आपने सीधा सीधा कैट किया ये वाली फ़ाइल, तो उसने आपको पासवर्ड बता दिया यहाँ पर। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये पासवर्ड बता दिया है। ठीक है, ये कॉपी किया आपने, कॉपी किया, मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर भी कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में। और यहाँ पर हमने आके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट किया और कंटिन्यू किया तो इसने आगे बढ़ा दिया कि भाई जेनकिंस में आप यू आर इन। ये आपका जेनकिंस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, अब आपने जेनकिंस आ गया। जेनकिंस में बेसिकली आपके 3-4 इंपॉर्टेंट जगह हैं, मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ। मैनेज जेनकिंस में आके पहले आप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन टूल आता है। कॉन्फ़िगरेशन टूल में आपको डिफ़ाइन करना होता है कि भाई JDK आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होती है, मेवन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन बताई थी कि ये क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, कि भाई JDK यूज़ करते हैं जावा के लिए कि रन करने के लिए, मेवन इस्तेमाल करते हैं, इट्स कोड है डिप्लॉयमेंट के लिए, एक सॉफ्टवेयर है जो कि जावा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लीव करें, यहाँ पर आएँ। इसमें और कुछ चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए आपको यू वांट टू मेक श्योर कि यू मैनेज प्लगइन करते हैं। प्लगइन में आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन क्या क्या आए हैं, ये शुरू में जब आप करते हैं ना तो वो एक लिस्ट आती है, ये अवेलेबल प्लगइन्स हैं। ये लिस्ट लोड कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम डॉकर, हाँ ये देखिए जैसे आगे ना ये लिस्ट, इसमें हमें 3-4 चीज़ें होती हैं। कंटेनर सर्विस होती है, एक कंटेनर डिप्लॉय, डिप्लॉय टू कंटेनर, ये एक होती है, आपने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा जी, चलें, while this happens let's go back to quickly use EC2 here for a second and then अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये करना है कि आपने टॉमकैट इंस्टॉल करना है। टॉमकैट क्या है? टॉमकैट बेसिकली एक तरह से वेब पेज, जावा बेस्ड वेब पेज के क्या इंटरफेस है जहाँ पर आपने जिसके ऊपर आप जावा की कोडिंग को रन करेंगे, ऐड करेंगे आप। इसमें हमने करना ये है कि हमने पहले एक ग्रुप बनाना है कि टॉमकैट्स के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि एक यूज़र बनाएंगे जो कि टॉमकैट यूज़र होगा, जिसका नाम टॉमकैट होगा। वो आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। फिर आप आ जाएंगे CD टेम्प फोल्डर में, वहाँ पर आके आप टॉमकैट को डाउनलोड करेंगे। टेम्प फोल्डर में आए, टेम्प फोल्डर में आके आपने ये इस फोल्डर में जाके आपने टॉमकैट डाउनलोड कर लिया। अगर आप इन फोल्डर्स में जाके अब आप LS करते हैं ना तो आपको नज़र आएगा कि ये देखो ये टॉमकैट की फ़ाइल ये डाउनलोड हुई हुई है। ये आप पैकेज देखें तो
ओके, अब आप एक डायरेक्टरी बनाएंगे। मेरे ख्याल में ऑलरेडी होगी डायरेक्टरी, कैन नॉट मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। ओके, अब आपने ऑलरेडी करना है। ये है कि यही जो फाइल है ना, इसको आपने टॉम कैट के ऊपर अनजिप करना है। तो आप गए, आपने बेसिकली लेट्स से कि आपने चेंज डायरेक्टरी की opt/tom cat, तो अब आप टॉम कैट के फोल्डर में आ गए। यहाँ पर कुछ है नहीं, आपने यहाँ पर एक फ़ाइल वो, अब आपको वो जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है उसको आप अनजिप कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, ये डाउनलोड इसने किया तो है। हाँ, इसको और ट्राई कर लेते हैं। हाँ यहाँ शायद चल रहा है। अच्छा, वो डाउनलोड मुझे लग नहीं रहा कि वो डाउनलोड हुआ है, क्योंकि वरना वो टॉम कैट की टार फाइल बना देता है। नहीं, tar.gz फाइल आ रही है, रेड के अंदर जो फाइल आ रही है ऊपर। जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अपाची टॉम कैट, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम इसको अनजिप कर लेते हैं। ये अनजिप भी हो गया, ठीक है। अब तक सही है भाई। क्या था, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टॉम कैट पे आ गए। अब टॉम कैट फोल्डर में हमने परमिशंस देनी है इस फोल्डर के अंदर जाके, ताकि आप सर्टन जो है ये बेसिकली आपने परमिशन असाइन करेंगे इस फोल्डर्स को। तो वो उसके लिए उन्होंने बेसिकली हमें कमांड बताई हुई कि भाई आपने चेंज ग्रुप करके रिकर्सिव टॉम कैट के फोल्डर में जो भी इस फोल्डर में है उसकी परमिशन को आर कर दे। फिर इसके बाद ये आपको बशीर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या कमांड है। बशीर तो अभी है नहीं। वो 8080 है ना पोर्ट इसकी। जी नहीं, इसकी पोर्ट जो होगी वो 8080 होगी, राइट। वो हमने वहाँ पर, और ये बेसिकली आई वांट टू मेक श्योर के तो ये इसका जावा हो गया, इसका कंप्लीट। जावा इंस्टॉल हो गया है। हाँ। अब हमें 2-3 जगहों पे इसको डिफ़ाइन करना होगा, बस वो वहाँ से आपको जब मैप कर देंगे ना जावा की जेडी के को, फिर वो इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये हमने परमिशंस डिफ़ाइन करनी, ठीक है। सही। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ और है कि नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मालूम करना है कि भाई जावा जो इंस्टॉल हुआ है वो किस जगह पे इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि वो पाथ को आपको डिफ़ाइन करना होगा जेनकिंस में, एज़ वेल एज़ आपको एक फ़ाइल बनानी होगी टॉम कैट डॉट सर्विसेज की अलग से न्यू, उसके अंदर आपको वो फ़ाइल डिफ़ाइन करनी होगी। तो लेट्स से कि एक कमांड होती है ऑल्टरनेटिव्स - config जावा। तो वो बता देता है कि इस वक्त आपके पास दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स एट जावा, ये जावा की बिल्ड इंस्टॉल है, ये यहाँ पर जावा बिल्ड इंस्टॉल्ड है, और ये कहाँ पर इंस्टॉल है, ये यहाँ पर इंस्टॉल है /user JRE। इसको मैं फॉर नाउ कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, ये इसने बता दिया कि भाई यहाँ पर जावा इंस्टॉल है। अब हमने करना ये कि यही चीज़ को हमने एक नई फ़ाइल बनानी है टॉम कैट डॉट सर्विसेज की, उसके अंदर अपडेट करना है। मैं आपको एक पाथ में भी ले चलता हूँ, जैसे cd/etc इसमें अगर आप ls करें तो आपको नज़र आएगा कि एक सिस्टम डी की फ़ाइल है, सिस्टम डी की फ़ाइल है, हमने इसमें आना है। ठीक है, cd, ये पूरा पाथ आप डायरेक्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आसानी से समझ में आता है। ls किया, ls में आए,
ls में आने के बाद हमने देखना है कि हमने सिस्टम की फ़ाइल में जाना है, सिस्टम के फोल्डर में जाना है। तो cd सिस्टम ls किया, इसके अंदर आके आपने देखना है कि भाई tomcat.service एक फ़ाइल न्यू ऐड करनी है, ताकि जब फाइल सर्विस इंस्टॉल स्टार्ट हो तो वो tomcat की जो स्पेसिफिकेशन उसमें डिफाइन, उसके लिए आपने सूडो में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप डाल दें नैनो, एक एडिटर के अंदर आपने गए, आपने बोला tomcat.service, आप एक नई फ़ाइल बना दें। अब नई फ़ाइल बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि भाई नई फ़ाइल जब बनाओगे उसमें आपको डिफ़ाइन करना है कि जब ये सर्विसेज रन हो तो वो ये कमांड चलाए। यहाँ पर उन्होंने ये कमांड बेसिक बड़ी कॉमन है कि भाई आप उसको डिफ़ाइन कर दें कि भाई यहाँ पर ये आपने ये वाली कमांड डिफ़ाइन की कि भाई यूनिट है, अपाची टॉमकैट वेब सर्वर करना है, उसका टारगेट ये है, ये होम की डिवाइस है। यहाँ पर आपको ये चीज़ चेंज करनी है, बस जो हमने अभी कॉपी की थी वो वहाँ से कि भाई लोकेशन यूजली ये वाली जगह है जहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना होता है कि यहाँ आपने कहाँ से अपना जावा JRE उठाना है। यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट किया, कंट्रोल X किया, यस किया, एंटर कर दिया, तो एक फ़ाइल बन गई। अगर आप ls करें तो नाउ आपको एक tomcat.service की फ़ाइल नज़र आ रही है, जो कि जिसमें हमने कैट करें अगर tomcat.service, तो उसमें आपको वही वाली फ़ाइलें चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो हमने एंटर किया है। ठीक है, ये कुछ फ़ाइलें हैं जो कि बनानी पड़ती हैं। उसके बाद हमने बेसिकली 2-3 और लोकेशन, सॉरी शेड नहीं तो रोल आपका कैसे हो सकता है? आपको जैसे 4-5 लाख वही काफी 2.5 से 2.5 लाख से शुरू होते हैं, जो मैं मकान चाह रहा हूँ ना वो। अच्छा, अब हमने ये करना है कि एक और फाइल है जो कि टॉमकैट के फोल्डर पे है, उसका नाम जो फाइल का नाम है वो कॉन्फ है। ये अब हमें इस फोल्डर में जाके एक फ़ाइल होती है, उसको कहते हैं tomcat-user.xml, जो हमने उस वक्त ग्रुप ऐड किया था ना, वो यहाँ आकर के उसने फ़ाइल बनाई है। तो हम इसको करते हैं cd conf ls किया, तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि tomcat.user के नाम से ये एक फ़ाइल बनी है। इसके अंदर हमने जा कर के पासवर्ड और आईडी डिफ़ाइन करनी है उस यूज़र की। सो अगर हम sudo nano tomcat.users.xml करेंगे, ये गलत किया मैंने, ये sudo nano tomcat-users.xml ये किया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये पूरा जो एग्जीक्यूट कराना होता है वो येलो में होता है, इसकी ये कमांड्स होती हैं। ठीक है, ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज़ आखिर में आके ये बता रहा है कि भाई उस टॉमकैट में क्या रोल होगा, किस तरह पासवर्ड का इस्तेमाल होगा। आपने आखिर में आके यहाँ पर एक अपनी डिफ़ाइन करनी है रोल, जो कि बेसिकली बताएगा कि भाई जब आप टॉमकैट रन करेंगे तो उसमें आपको ये यूज़र नेम होगा डिप्लॉयर, ये पासवर्ड होगा और ये मैनेजर स्क्रिप्ट होगा। अब इसमें आपको ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जुनैद कर सकते हैं, इमरान कर सकते हैं और सिद्दीकी साहब कर सकते हैं, जो भी करें पासवर्ड अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर दिया कि जब आप जेनकिंस के अंदर लॉगिन करेंगे टॉमकैट के थ्रू, तो आप ये इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे। आपने इसको सेव किया, यस किया, एक फ़ाइल ये सेव हो गई। अब अगली फ़ाइल एक और है जो कि वेब ऐप की ऐप है, ये अगर आप देखें ये भी एक है, तो इसके अंदर भी लॉगिन करके हमें एक फ़ाइल कहलाती है, वो कहलाती है context.xml। उसके अंदर चेंजेस करनी होगी, उसके अंदर हमने बेसिकली 2 फाइल हैं, पोर्ट को उसको एग्जीक्यूट कराना होगा। तो मैं अगर sudo nano एक्चुअली मैं अगर करूँ लेट्स sudo cd, एक मैं वापस आ जाता
टॉम कैट के अंदर इसमें करूँ CD वेब एप्स LS किया तो आपको LS किया तो इसमें आपने नज़र आ गया कि भाई मैनेजर के अंदर जाना है हमने CD मैनेजर, ये लोकेशन है जहाँ पर ये फाइलें हैं। मैनेजर में अगर LS करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई एक meta-inf की फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, उसके अंदर लॉगिन करके ये पूरी एक कमांड अगर आप मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, आप लोग ट्राई भी कर लीजिएगा। इसमें आ जाएंगे आप, इसमें अगर आप जाएं तो ये context.html की फ़ाइल है, इसको एडिट करके इसमें हमने पोर्ट को एग्जीक्यूट कराना है। तो हम अगर करें sudo nano context.xml, यहाँ पर आए, यहाँ पर इसने बताया कि भाई क्या क्या ये फ़ाइल है, किस तरह अपाची का लाइसेंस रन करना है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये लिखा हुआ है वैल्यू क्लास नेम ओरिजिन अपाची कैटलीना रिमोट एडर। तो यहाँ पर ये जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको हमने एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने का तरीका ये होता है कि सिंपल आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है डैश डैश, इस तरह आपने एंड और वो करना है हेडर को, यूँ करके आप आए डैश डैश और नीचे आके आपने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, देखें अब आप ये येलो हो गई। सिंपल, इसने बता दिया कि भाई ये पोर्ट अलाउ करनी है, इस तरह वैल्यू होगी और ये अपाची का है। अब इसने आपने एग्ज़िट किया, यस किया, एंटर कर दिया। ठीक है जी, अभी तक समझ में आ रहा है? ग्रेट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब सिस्टम CTL करके हमने इसको स्टार्ट किया। हमने टॉमकैट स्टार्ट नहीं की थी, हमने टॉमकैट स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। अब हमने चेक कर लिया कि भाई CTL स्टेटस टॉमकैट, उसने बता दिया कि भाई टॉमकैट स्टेटस भी हो गया और ये रनिंग भी है। ओके सर, ये हो गया टॉमकैट का काम। अब हमने ये यहाँ पर हमारी ये जेनकिंस भी हो गई है। आपको सर्विस तो नहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी इसकी? वो नहीं, इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्योंकि अमूमन आपको ये इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको उसकी सर्विस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना लिनक्स में। ये लोड कर रहा है, जब तक वो लोड कर रहा है। अच्छा, इसने बोला कि फिर से करो, चलो मैं फिर से अभी कर देता हूँ, एक मिनट। जब आपको असल में मुझे दिखाना आपको ये था कि ये जो ये एक्चुअली ये मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर ताकि मोड क्लियर हो जाए। ये जेनकिंस में अभी मैं पासवर्ड डालता हूँ। अच्छा, इसी IP पे हमने 8080 पे हमने जेनकिंस टॉमकैट इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर हमने बस ये किया, पोर्ट 8080 किया और ये देखा तो आपको अभी टॉमकैट भी नज़र आ जाएगा चलता हुआ। ये टॉमकैट भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब दो चीज़ें ऐड हो गई हैं। एक में लिखा हुआ है कि किस तरह आपने जेनकिंस के अंदर जाके जेनकिंस इंस्टॉल किया। जेनकिंस के अंदर आपने एक जगह पे जेनकिंस इंस्टॉल किया, एक जगह पे टॉमकैट इंस्टॉल किया उसी सर्वर पे। अब आप जेनकिंस के अंदर जाके जावा के कोड लोड करेंगे और उस लोड करके उस कोड को हम इस वेबसाइट पे जावा बेस्ड वेबसाइट चलाएंगे। ठीक है, बात थोड़ी सी मैं आपको ये पता नहीं इसने दोबारा क्यों इसने किया है, मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ। यूजली वो एक्चुअली मुझे लास्ट टाइम लगता है कि उसने सही से इंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि वो यूजली पैकेज इंस्टॉल करता है। जब जेनकिंस डालते हैं ना तो फ़ौरन जेनकिंस पर डाल नहीं देता, लॉगिन नहीं करता, इट इंस्टॉल्स सर्टेन प्लगइन्स। वो आपसे पूछता है कि भाई प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो ये फ़र्स्ट टाइम आपने एडमिन बनाया, इसमें आपने सिंपल एडमिन बना दिया, एडमिन का नाम डाल दिया, पासवर्ड में आपने एडमिन डाल दिया पासवर्ड। लेट्स डू पासवर्ड को कर लेते हैं कि A कैपिटल ADMIN 1 2 3 $, कैपिटल ADMIN 1 2 3 $, और उसमें आपने एडमिन डाल दिया बस। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू किया। उसने बता दिया कि भाई इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन इस पोर्ट पे हो गई है जेनकिंस की। फिनिश किया, जब फिनिश किया जेनकिंस रेडी टू इंस्टॉल, रेडी स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। अब आप जब ये आएंगे ना
तो वो जेनकिंस पे उसने आपको लोड कर दिया। अच्छा जी हमने डिप्लॉयमेंट, अब हम मैनेज अच्छा दो तीन चीज़ें मैं और भी समझा दूं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जेनकिंस का डैशबोर्ड है। इसमें सिंपल आपने ये करना होता है कि पहले आप अगर चाहें तो मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप एडमिन में आके आप चाहें तो करना ये होता है कि आपने मैनेज जेनकिंस इज़ द मेन पेज, वहाँ पर आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, टूल कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, प्लगइन करना हो, सिक्योरिटी डिफ़ाइन करनी हो, क्रेडेंशियल डिफ़ाइन करने हो, यूज़र डिफ़ाइन करने हो सिस्टम, तो यहाँ पर आपको मेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो रिकॉर्डिंग में है, वो आप लोगों को मैं शेयर कर लूँगा, आप लोग उसको खुद ही देख लीजिएगा। वो बेसिकली जॉब बनाने के लिए होती है। जो जावा का कोड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगली दफ़ा मैं CI/CD का कोड बताऊँगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आए, उसके बाद हमने यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हमने, आपको याद होगा कि हमने जावा की JD की डिफ़ाइन करी थी एक जगह पे। वहाँ यहाँ पर हमको वो बताना होगा कि भाई वो होम फाइल किधर है। वो यहाँ पर हमने कॉपी भी की थी, वो हम यहाँ डालेंगे। इसमें हमने JD के नाम दे दिया। खुद आप वैसे तो ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली करके, कि वो बता देगा कौन सा जावा इंस्टॉल करना है, लेकिन मैं आपको हमने मशीन में अपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई JD के 18 है 18, और उसका होम हमने बता दिया कि भाई यहाँ से उठा लो। ठीक है मेवन, ओके ठीक है। और मेवन में हम ये करेंगे कि जस्ट टू शो व्हाट विल डू इज़ विल जस्ट इंस्टॉल द मेवन ऑटोमेटिकली। नाम दे देंगे MVM, ये वर्जन 363 है, तो लेट्स से 363 इसको नाम दे दिया, और ये ऑटोमेटिकली सेम काम ऊपर भी कर सकते थे, हम जावा को इंस्टॉल कर सकते थे ऑटोमेटिकली, लेकिन हमने उसको यहाँ पर वहाँ पर हमने ऑलरेडी मशीन से उठाया हुआ है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। अब उसने ये कर दिया। एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि हमने अभी कुछ चीज़ों इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। एक होता है डिप्लॉयमेंट कंटेनर, जिस पे आप टॉमकैट रन करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमने अभी इंस्टॉल किया था कंटेनर्स, ये कुछ डिप्लॉय टू कंटेनर प्लगइन है। ये क्या था एग्जैक्टली? ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ और करनी होती है, वार वाली। लेकिन ये कि अगर ये देखे ना, ये हमारे हम तो इस पे कर रहे हैं ना, क्या EC2 पे हम कर रहे हैं या लाइव जाके कर रहे हैं। अगर हम लोकल इस पे काम करना चाहें तो फिर हमें लोकल मशीन के ऊपर VM के ऊपर करके और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके करना पड़ेगा। EAR टॉप लेवल मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक चीज़ और मिसिंग है, आई थिंक वो हुई नहीं इंस्टॉल। एनीवेज चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा, अब हम ये हो गया, इसको डिफ़ाइन कर दिया हमने। अब हम करते हैं कि लेट्स से कि हमें किसी डेवलपर ने बोला कि भाई ये कोड है। अब कोड जो है ना वो मैंने एक जगह से उठाया हुआ है, वो हम अपना ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ कोड्स ऑन लेट्स से कि गिट पे। तो एक बेसिक गिट की जो कोड होता है, लेट्स से कि अगर हमारे पास एक डेवलपर है, उसने बोला कि यार मुझे ये वेबसाइट खड़ी करनी है, ये मेरा कोड है, इसको तुम यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो मैं यहाँ आया, मैंने इसके कोड को, उसने अपनी गिट के ऊपर कोड जमा किया हुआ है। अब आप यहाँ पर आए इस लिंक पे, तो उसने बता दिया कि यार ये कोड है, ये करेगा कि सिंपल ये रन कर देगा कि हेलो। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई इसने एक कोड लिखा है जो कि सिर्फ ये बताता है हेलो वर्ल्ड। ये आपका टॉमकैट की जगह पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये कोड सिंपल डिप्लॉयमेंट है जावा बेस्ड। तो वो अब हमने डिफ़ाइन करना है कि वो कोड कहाँ से उठा के किस तरह उठाएगा, किस तरह बिल्ड करेगा, और किस तरह पोस्ट बिल्ड पे हमने किस तरह उसको जेनकिंस पे वो लोड करते हुए टॉमकैट पे लाएगा। उसके लिए हमने करना ये होगा कि हमने सिंपल एक नई जॉब बनानी होगी। नई जॉब में हमने लिखा जावा टेस्ट 1, नाम देना साइट का। हाँ, और ये फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है।
इसमें और चीज़ें भी इंस्टॉल होती हैं, आई थिंक हुई नहीं इंस्टॉल फॉर सम रीज़न, मुझे आइडिया नहीं है क्यों नहीं हो रही। अच्छा, आपने जब जॉब बनाई जेनकिंस में, फर्स्ट थिंग आपने कोड मैनेजमेंट में आए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हमने एक्चुअली गिट की भी हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। तो हम यहाँ आए, वापस मैनेज प्लगइन में आए, हमने गिट टाइप किया, हम्म, आपने ये गिट का एक प्लगइन है, गिट पैरामीटर का एक प्लगइन है, वो हमने इंस्टॉल किया इसको, और हमने इंस्टॉल करके विदाउट रीस्टार्ट कर दिया ताकि आपको वो आसानी से याद रहे। ये गिट का पैरामीटर। अच्छा, एक बात और, ये जो है ना, ये कुछ हम, मेरे ख्याल में कोई एक हुआ इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं ना पहली दफ़ा जेनकिंस में, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपने ख़ुद इंस्टॉल करना है या डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करनी है। तो वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, आप ख़ुद प्लगइन्स को सेलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो विंडो आई नहीं है फॉर सम रीज़न, सो वो दैट्स वाई इट्स नॉट शोइंग अप। अदरवाइज़ आपने वो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हम, ये अच्छा हुआ कि इसने नहीं दिखाया है, तो हमने आपको दिखा दिया कि आप किस तरह प्लगइन में जा कर के इंस्टॉल कर सकते हैं। वो गिट की प्लगइन इंस्टॉल की, अब हमने उसको रीस्टार्ट किया। अब ये जो है कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। ठीक है जी, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया उसका, गिट का। अब आप वापस उसी जॉब पे जाएंगे, ये जॉब बनी हुई है, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करके आपने कॉन्फ़िगर पे आए, अब जब आप कॉन्फ़िगर आए तो अब यहाँ पर आपको ये गिट का भी एक आपकी लोकेशन बता दी उसने। अच्छा, गिट की लोकेशन में उसने, आप या तो सीधा सीधा एक कोड बता सकते हैं, ये वाली कॉपी करके यहाँ से। मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज करके इसी रैपो को, इस बंदे की रैपो को मैंने अपने पास क्लोन कर लिया कि मैं अपने पास ला करके उसमें एडिट्स वगैरह कर सकता हूँ। तो अब मैं, अगर मैं अपने ये मेरा ही है, इस पर लॉगिन करके मैं आ गया, यहाँ पर आके मैंने एक कोड, यहाँ पर मैंने इसको एक रैपो बना ली, रैपो में क्लोन कर लिया, लाइक एक कॉपी बना ली, और ये मेरे पास आ गई। इसमें मैंने सेम चीज़, अब मैं पहले तो अगर हम चाहते तो सीधा सीधा उस, यहाँ पर हम उस बंदे की रैपो डालते, हमें क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो एक बेसिकली सिंपल लाइन है। लेकिन हमने ये किया, हमने उसको थोड़ा सा और चेंज करके अपने पास ले आए, और हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। जब पेस्ट किया तो हमें डिफ़ाइन भी करना होगा कि भाई हम क्या कहाँ लॉगिन करें, किस तरह करना है। तो यहाँ पर जेनकिंस में आए, यहाँ पर हमने एक यूज़र आईडी बना लिया। इसमें आपने बता दिया कि अपनी आपकी गिट की रैपो, गिट हब का एड्रेस, गिट हब की आपकी क्रेडेंशियल्स बताया कि भाई गिट हब ये ईमेल एड्रेस है और ये पासवर्ड है। बता दिया कि भाई गिट फॉर लाइफ कर दिया, और ये हमने एक यूज़र आईडी एक बना दी, और फिर यहाँ पर हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये गिट फॉर लाइफ एक, यहाँ पर इस रैपो के अंदर इस लॉगिन आईडी से लॉगिन करके रैपो को रन करना, और हमेशा मास्टर ब्रांच में ही फाइल होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मास्टर ब्रांच में ही हुई है। फिर नीचे आए, अब
ये तो उसने बता दी कि कहाँ से आपने सोर्स उठाना है, ठीक है। पहले आपने डिफ़ाइन किया कि भाई सोर्स कहाँ से उठाना है, वो आपने गेट से उठाना है। बिल्ड कहाँ करना है, आपने बता दिया कि भाई मास्टर के ऊपर बिल्ड करना है ब्रांच को। और फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई बिल्ड के लिए स्टेप आपने करना है एग्जीक्यूट शेल। अच्छा, यहाँ पर ना एक और हमें वो इंस्टॉल करनी होगी। लेट मी सेव दिस हियर फॉर अ सेकंड। एक और फाइल कहलाती है प्लगइन्स। मैं एक मिनट एक चीज़ देख लूँ, ज़रा रुकिएगा। एक जेनकिंस की फ़ाइल होती है वॉर फाइल, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। जेनकिंस वॉर ई ए आर प्लगइन। ये ई ए आर वॉर कंटेनर है। इसके लिए हमको क्या डाउनलोड करना होगा? डिप्लॉय वॉर ई ए आर कंटेनर। ओके, लेट्स चेक इट आउट हियर। अवेलेबल में आए, ये एक्चुअली शुरू में ही कर देते हैं डिफाइन, लेकिन फॉर सम रीज़न इट्स नॉट शोइंग अप। आर्टिफैक्ट डिप्लॉयर, आई थिंक ये है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर हमने लेट्स से कि कोई कोड पड़ा हुआ है AWS में, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर प्लगइन में जाके AWS करेंगे ना, तो AWS के S3 में पड़ा हुआ है, वहाँ से कोड उठाना है। तो आपने AWS S3 का प्लगइन किया, वहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये क्रेडेंशियल्स हैं और ये यूज़ करना है, इस जगह से कोड उठाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लिखूँ कि AWS किया, तो इसने आपको सारे प्लगइन्स बता दिए। अगर आपने AWS का SDK करना है, पाइपलाइन अच्छा। AWS EC2 से उठाना है, ऐसे ही। पब्लिशर से उठाना है, ठीक है। कोई सवाल है सिद्दीकी साहब? नहीं, एक्सेलेंट, ये कह रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम वापस यहाँ आते हैं, कोशिश करता हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों नहीं रहा। सिंपल। अच्छा, अब हम मैनेज जेनकिंस में फिर आके जॉब पे जाएंगे। वी आर गेटिंग देयर, ऑलमोस्ट देयर। यहाँ आए, कॉन्फ़िगर में आके बिल्ड में आके ये आ गया। ओ अच्छा, यहाँ पर आके हमने इसको डिफ़ाइन किया कि भाई टॉप लेवल इन्वोक करना है। टॉप लेवल में हमने मेविन किया और गोल कर दिया क्लीन इंस्टॉल। और ये डिप्लॉय कंटेनर, पोस्ट बिल्ड कहाँ पर हमने करना है, समझ आ रही है? हमने मेविन को इस्तेमाल करते हुए बिल्ड किया, हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था कि मेविन 363 को इंस्टॉल कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। और उसमें बताया कि क्लीन इंस्टॉल करना है कंटेनर के अंदर। और फिर कहाँ पर पोस्ट बिल्ड होगा? वो पोस्ट बिल्ड होगा वॉर EAR फाइल में। यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई, पीछे बनती है, उसको कहते हैं कि वॉर, उसको डेफिन करते हैं कि स्टार डॉट वॉर,
और यहाँ पर हमने उसको बैकस्लैश कर दिया। ये हम कंटेनर हम एक्चुअली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि पोस्ट बिल्ड में ये वाली इसको फाइल्स को जितनी भी फाइल्स हैं डॉट वॉर के नाम से वो इस इंडेक्स पाथ के अंदर कंटेनर इंस्टॉल ही है। कंटेनर जो होगा वो आपका मेविन का 9 हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने 9 इंस्टॉल किया हुआ है 9.4। तो वो यहाँ ठीक। पर उसने हमने कंटेनर में हमने डिफ़ाइन किया। यहाँ पर हमने उसकी डिफ़ाइन की कि भाई टॉम कैट का अगर आपको याद हो कि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी डिप्लॉयर के नाम से, ठीक है। आप अपना सिद्दीकी ठीक साहब भी जो भी कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। अब इसमें आपने टॉम कैट ये किया, एक आईडी बना लिया कि भाई आपने जो हमने जो मशीन खड़ी की है उसके अंदर हमने ये आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। अब यूआरएल में सिंपल यूआरएल में हमने डिफ़ाइन करना है कि 3.235.228.212:8080 और http:// ठीक है जी। ये हमने बता दिया कि भाई ये इस जगह पे रन करना है, सेव कर दिया। ये आपकी इनिशियल सेटअप हो गया जिसमें आपने कोड लिया एक जगह से, उसको बिल्ड किया मेविन के थ्रू और पोस्ट बिल्ड में बता दिया कि कहाँ पर उसको आपने पब्लिश करना है। अब हम यहाँ आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे बिल्ड नाउ पे। जब आप बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको एक अभी ये शुरू हो जाएगा चलना। ये दिखाता है कि भाई इंस्टॉल, इसके अंदर जाएंगे आप, ये एक बिल्ड के फंक्शन होते हैं, कितने बिल्ड बनाया, कितनी दफ़ा किया। आउटपुट में आएंगे तो आप आउटपुट में जब आएंगे तो वो आपको दिखाता रहेगा कि भाई उसने पहले ये सब फाइलें उठा रहा है। पहले उसने बताया कि भाई अगर आप इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है कि भाई कहाँ से कोड उठाया, गिटहब से उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि अच्छा हमने मेविन इंस्टॉल करना है, मेविन इंस्टॉल करा है, क्लीन मेविन इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद मेविन इंस्टॉल होते होते डिफरेंट फाइल्स इंस्टॉल की। अब यहाँ तक वो आके अब बोलता है कि भाई अभी तक ये चल ही रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। रैपो कर आके डाउनलोड फाइल एरर प्रोग्रेस वाइल। अच्छा तो उसने कोई एरर दिया है, लेट्स चेक इट आउट। यूजली वो कर देता है, कंसोल आउटपुट में एरर आ गया, उसने सब इंस्टॉल कर दिया। Crumb was included in the request. Job test 1 progressive HTML। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं कि हमने क्या गलत किया है। यूजली ऐसा होता नहीं है। आप आए टेस्ट के अंदर कॉन्फ़िगर पे आए, गेट में हमने डिफ़ाइन कर दिया है, मास्टर के अंदर कर दिया है, मेविन भी इंस्टॉल हो गया। ओ अच्छा ये मेरे सामने स्मॉल वॉर है, सेव किया और फिर उसके बाद देखो ये एक जॉब चली तो ये फेल हो गई, रेड हो गया। अब हम एक और करेंगे तो आपको एक और नंबर दूसरी दफ़ा किया तो जब किया था दूसरी वो शुरू हो गई। अब वो वही काम कर रहा है और ये देखें तो ये ब्लू हो गई, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल हो गई। अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ऑल द वे नज़र आएगा कि भाई सक्सेस हो गया। ओके एक्सलेंट, ठीक है जी। अब हमने करना ये कि अब हम अगर आप डैशबोर्ड में आए तो आपको बता देगा डैशबोर्ड में कि भाई हमने 2 दफ़ा चलाया, ये साथ साथ बताता रहता है स्टेबल है कितना, एक दफ़ा फेल हुआ है, 7 सेकेंड्स लास्ट मिनट हमने ड्यूरेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा अब हम आते हैं टॉम कैट पे। टॉम कैट पे जब हमने इसको एंटर मारा तो इसने ये बिल्ड चला दिया।
ऊपर शेयर आ गया, इट्स ग्रेट, ठीक है जी। एक्सीलेंट भाई, सो excellent. ये बेसिकली एक एग्जांपल थी कि जेनकिंस के थ्रू आपने जावा का कोड लिया, जावा कोड लेने के बाद आपने किस तरह उसको सॉफ्टवेयर मेविन के थ्रू आपने बिल्ड किया। बेसिकली मेविन करता क्या है इसमें? मेविन करता क्या है हाँ, मेविन का रूल क्या है इसमें, इस पूरे सिनेरियो में? वो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। वो बहुत इजी है अगर ये इस तरह देखें, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो। व्हाट इज मेविन, ओके ओके ओके, ठीक वो है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता बताया है। था व्हाट मेविन एंड व्हाई। Maven is an ऑटोमेशन। automation and management tool. It is written to Java language and used to build and manage project within C, Ruby, Scala, other languages. तो वो एग्रीड Maven है, एग्रीड ठीक है। एग्रीड। अगर आप इसको करें, सी के आगे ये जो हैश है ना, इसका मतलब है सी शार्प। सही। और वही टॉम कैट, भाई आपको पूछेंगे भाई व्हाट इज टॉम कैट, तो टॉम कैट में उसने बता दिया कि भाई टॉम कैट इज एन एप्लीकेशन सर्वर डिजाइंड टू एग्जीक्यूट जावा सर्वरलेट एंड रेंडर वेब पेजेस दैट यूजेस जावा सर्वर पेजेस को, एग्रीड एग्रीड। ठीक है। और हमने एक लास्ट चीज़ इस्तेमाल की थी जेनकिंस। व्हाट इज जेनकिंस, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अभी अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाई जेनकिंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। जेनकिंस इज़ यूज टू बिल्ड एंड टेस्ट योर प्रोडक्टिव कंटिन्यूटी, डेवलपर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड सो CI/CD। अगर आपने मोस्ट पॉपुलर इज सोर्स इज CI/CD टूल, वो हम अगले क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज तो फॉर टुडे। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, हजम भी करना है। ठीक है जी। तो ये आपकी आज बट एक्सीलेंट हो गया, बहुत इसकी लैब भी बहुत खत्म। एक्सीलेंट हो गया, नो डाउट। दोनों चीजें बहुत अच्छी हो गई, नो डाउट।